हेलो एवरीवन, केयरगो नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, इन सब चीज़ों को आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखो, सीपीआर जो है उसका पूरा नाम होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम या तो हार्ट से रिलेटेड हो या प्रॉब्लम हो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, क्योंकि कार्डियक का मतलब हार्ट हो गया और पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स या लंग्स से रिलेटेड या रेस्पिरेशन से रिलेटेड। इन चीज़ों को मेंटेन करना कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके दो प्रकार के सोर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स है उसको हम बीएलएस नाम से जानते हैं, बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो सेकेंडरी सोर्स है उसको हम एसीएलएस के नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है एडवांस कार्डियक वास्कुलर लाइफ सपोर्ट। अब ये जो बीएलएस है, एसीएलएस है, कौन दे सकता है, कब दे सकता है, इन चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। जो बीएलएस है, बीएलएस का मतलब होता है कि एक बेसिक पर्सन कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी पर्सन जो ब्रेडिकार्डिया से सफ़र कर रहा हो या अनकॉन्शियस हो सकता है, उस पेशेंट को अगर कोई अननोन पर्सन, हम बात कर सकते हैं नॉन मेडिकल पर्सन, वो अगर परफॉर्म करता है तो ये एक बीएलएस का पार्ट है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे एसीएलएस की। एसीएलएस का अभी मतलब समझे, एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट जो है ये सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। ये केवल जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मेडिकल टीम होती है, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला है। कंटिन्यू हम बात करेंगे इसमें टूल्स कौन कौन से होते हैं सीपीआर से रिलेटेड। फर्स्ट टूल होता है एबीसी। ए का मीन्स होता है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। देखिए, एबीसी का हम लोग यूज कब करेंगे, जब कोई पर्सन केवल हमें सीपीआर के लिए यूज करना हो। एयरवे फर्स्ट जो प्रायोरिटी बेसिस सिस्टम है उसमें एयरवे मेंटेन करना है, फिर हमें ब्रीथिंग देना है, उसके बाद में हमें सर्कुलेशन मेंटेन करना है। ये एबीसी का सिस्टम होता है। दूसरा सिस्टम होता है सीएबी। सीएबी का मतलब होता है कंप्रेशन। सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन। इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन को मेंटेन करना प्रायोरिटी है। एयरवे और ब्रीथिंग, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग, सीएबी का मतलब होता है। ये दो प्रकार के टूल होते हैं, पहला होता है एबीसी, दूसरा होता है सीएबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट कंप्रेशन से रिलेटेड। जो चेस्ट कंप्रेशन हम कब देंगे, जब किसी पर्सन की जो हार्ट बीट है ये लेस देन 40 बीट्स पर मिनट हो। 40 बीट्स पर मिनट से कम अगर पल्स रहती हैं, हार्ट रेट रहती हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को जो जब से ऐसी 40 बीट्स पर मिनट से कम होगी, इससे रिस्क होगा ऑर्गन डैमेज का, क्योंकि जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, कार्डियक आउटपुट है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं उनका डैमेज या नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है और उस पेशेंट में फुल बॉडी का बर्न है, तो उस पेशेंट में हम कौन सा मेंटेन करेंगे, सीएबी करेंगे या एबीसी करेंगे? तो इसका एक ही आंसर होगा, हम लोग एबीसी को मेंटेन करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी बर्न पेशेंट में, वो एयरवे को मेंटेन करना होगा, उसके बाद में ब्रीथिंग को मेंटेन करना होगा, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कंप्रेशन और सर्कुलेशन को मेंटेन करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ पे किसी पेशेंट को मल्टीपल इंजरी हुआ हो। उस मल्टीपल इंजरी के दौरान हमें उस पेशेंट में क्या चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पे मेंटेन करना है, तो वहाँ पे भी हमें एबीसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर कोई पेशेंट एनाफाइलेक्टिक शॉक में है तो वहाँ भी हम एबीसी को ही मेंटेन करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कोई पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक में है, वहाँ भी हमें एबीसी को ही मेंटेन करना है।
सीवियर अगर किसी को टेकीकार्डिया हो गया है, वहाँ भी हमें एबीसी को ही मेंटेन करना है। कुछ कंडीशंस थी, जैसे बर्न था उसमें भी हमें एबीसी मेंटेन करना था, मल्टीपल इंजरी पेशेंट में एबीसी मेंटेन करना था, सीवियर कोई ब्लीडिंग है उसमें एबीसी मेंटेन करना है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है उसमें एबीसी मेंटेन करना है, हाइपोवॉल्यूमिक जो शॉक है उसके दौरान हमें एबीसी मेंटेन करना है, सीवियर टेकीकार्डिया जो है उसमें एबीसी मेंटेन करना है। इसमें जो पर्पज है, अब हम बात करेंगे कि हम लोग सीपीआर क्यों देते हैं, क्या पर्पज हो सकता है सीपीआर देने का। तो जो मोस्ट कॉमन जो पर्पज होता है वो होता है रीस्टार्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट का बेसिक फंक्शन पंपिंग करना होगा, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना होगा। उसी तरह हम लोग लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स का जो बेसिक फंक्शन है वो वेंटिलेशंस मेंटेन करना होता है, जो गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको कंप्लीट परफॉर्म करना है, मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिफोर सीपीआर हम क्या चेक करेंगे, ड्यूरिंग सीपीआर हमें क्या देखना है, एंड आफ्टर सीपीआर हमें क्या देखना है। देखिए हम बात करेंगे ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथ रीस्टार्ट द सीपीआर विद इन 6 to 8 सेकेंड। हम किसी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं और ब्रीथिंग और सीपीआर के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 6 से 8 सेकेंड का होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1 मिनट में हमें कितने चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। तो 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन हमें 1 मिनट में देना है। 100 से 120 हमें जो चेस्ट कंप्रेशंस हैं वो हमें 1 मिनट में देना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई पेशेंट है जो अनरेस्पॉन्सिव कंडीशन में है, अनकॉन्शियस हो सकता है, कहीं पे गिरा हुआ हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं तो जो हमें रेस्पॉन्स चेक करने के लिए अप्लाई करनी है। एक फॉर्मूला होता है COWS काउस, उस C के अकॉर्डिंग हम कैन यू हियर मी, हम पूछेंगे क्या तुम मुझे सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बोल देंगे ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलिए प्लीज़। W का मीन्स होता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट है S शेक ऑन सोल्जर्स, उसके कंधे को थपथपाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर किसी का रिफ्लेक्स हमें चेक करना है, रेस्पॉन्स चेक करना है बच्चे का जिसकी एज जो 6 से 7 साल, तो हम लोग पाम एंड सोल का जो रिफ्लेक्स है उसका रब करके चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पर्सन अनकॉन्शियस कंडीशन में था तो उस पर्सन का हम लोगों को क्या सबसे पहले असेस करना है। इसमें हम लोगों को असेस करना है, पल्स देखना है, सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन को असेस करना है। और जो नर्सिंग प्रायोरिटीज़ की जो हम बात करें, मानो कि कोई अनरेस्पॉन्सिव पर्सन है, हमें रास्ते में मिला और उस पर्सन को हमने असेस किया, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हम लोग सबसे पहले हम कॉल करेंगे। किसी भी हेल्प के लिए हम एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं, यह जो इमरजेंसी हेल्पलाइन होती है वहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में हम करेंगे सीपीआर देना, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा परफॉर्मेंस है, जो भी हमारा फंक्शंस है। तो हम अब बात करते हैं लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर है गिवन टू दोज हु डेवलप कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। एक ऐसा प्रोसीजर जो कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट के दौरान किया जाता हो उसे हम सीपीआर बोलते हैं। डिफाइन एज चेस्ट कंप्रेशन एंड असिस्टेड वेंटिलेशन, या तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे या हम जो वेंटिलेशंस है, जो गैसेस का एक्सचेंज है उसको मेंटेन करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे। टाइम इंटरवल की बात करेंगे, टाइम इंटरवल बिटवीन कोलैप्स टू इनिशिएशन ऑफ द सीपीआर एंड कोलैप्स टू डिफिब्रिलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई पर्सन कोलैप्स हो रहा है, हम बात कर सकते हैं वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन, फिब्रिलेट हो रहा है, तो उस पेशेंट में हम लोग डिफिब्रिलेशन का यूज कर सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट। नेक्स्ट हम डेफिनेशंस की बात करते हैं कि डेफिनेशन में सीपीआर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। सीपीआर इज ए बेसिक इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर लाइफ सपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड मैनुअल कार्डियक मैसेज। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ सीपीआर।
टू एस्टाब्लिश इफेक्टिव वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन। देखो प्रायोरिटी जो पर्पज़ होता है वो वही बात होगी कि हमें कार्डियक जो मेंटेन है एक्टिविटी है उसको, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। दूसरा जो लंग्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वेंटिलेशन का उसको मेंटेन करना है। ब्रीथिंग जो रेस्पिरेशन है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट बात करें टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज फ्रॉम एनोक्सिया। अगर ऑक्सीजन की वजह से जो ब्रेन डैमेज होने की, नेक्रोसिस होने की जो चांस रहते हैं उसको हमें प्रिवेंट करना है। टू डिक्रीज इमेच्योर मोर्टेलिटी रेट ऑफ ए पेशेंट इन हॉस्पिटल्स। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेशंस की कि कौन कौन सी जगह होगी, कौन कौन सी सिचुएशंस होगी जहाँ पे हम लोग सीपीआर देंगे। पहला हो सकता है ड्राउनिंग हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, फॉरेन बॉडी को एक्सचेंज हो चली जाए उसमें हो सकता है, ड्रग्स ओवरडोज हो सकता है, स्मोक इनहेलेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, कोमा हो सकता है ऑफ एनी कॉज लीडिंग टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हम लोग बात, ये तो जो था वो था कि रेस्पिरेटरी जो अफेक्ट है, जो पल्मोनरी जो अफेक्ट है इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। इसमें सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शंस, अचानक से कार्डियक अरेस्ट होना, ये एक मेन फंक्शन कारण हो सकता है। सडन कोलैप्स विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पल्स एब्सेंट फीमोरल एंड कैरोटिड, नो रेस्पिरेशन हो सकता है। इफ सीपीआर इज नॉट गिवन विद इन 4 to 6 मिनट डेथ में अकर। अगर 4 से 6 मिनट में सीपीआर नहीं दिया जाएगा तो उस पेशेंट की जो डेथ है वो कन्फर्म हो जाती है। अभी हमने टाइप्स के बारे में समझा था कि एक होता है बीएलएस, एक होता है एएलएस। बीएलएस का मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो कोई भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। हमने एसीएलएस के लिए बात की थी, एडवांस कार्डियोवास्कुलर जो लाइफ सपोर्ट था, वो एक मेडिकल जो ट्रेंड पर्सन होता है, क्योंकि इसमें कुछ मेडिसिन का यूज होता है, कुछ इक्विपमेंट्स का यूज होता है। जो प्लेसेस होती हैं वो एक एसीएलएस एम्बुलेंस हो सकती है, वो एक प्लेस हो सकता है, कोई आईसीयू हो सकता है, वो एक हॉस्पिटल सेटिंग हो सकती है। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है इसके बारे में हम लोग बात करें, इट इज़ द सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड आफ्टर ए सडन पल्मोनरी एंड कार्डियक अरेस्ट। Chest compression and pulmonary ventilation performed by anyone who knows how to do it anywhere immediately without any other equipment. इसमें किसी भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिक में एक पर्सन एक किसी की जान बचाने के लिए, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस करता है, यही बीएलएस कहलाती है। इसका हमें गोल क्या है, एम क्या है, क्यों करते हैं? एंश्योर open airway and adequate ventilation. Next, maintain circulation until help comes, and define treatment with advanced life support can be administered. फर्स्ट था एडिक्वेट जो एयरवे है इसको मेंटेन करना है, पेटेंट करना, और जो वेंटिलेशन है इसको मैनेज करना। दूसरा था मेंटेन सर्कुलेशन, जब तक कोई हेल्प नहीं आई एसीएलएस से रिलेटेड तब तक हमें जो पर्सन है उसकी लाइफ को सेव करना है। अब हम बात करते हैं एएलएस का, एडवांस लाइफ सपोर्ट का। एयरवे सिक्योर्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्रीथिंग इज मेंटेन्ड विद सम मीन्स ऑफ ब्रीथिंग अपरेटस एंड सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड बाय बीएलएस अलोंग विद आईवीएसएस। हम कैनुलाइजेशन कर सकते हैं किसी पेशेंट का, डिफिब्रिलेटर कर सकते हैं, एंड अप्रोप्रिएट जो ड्रग्स होती हैं, जो इमरजेंसी जो ड्रग्स होती हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे एड्रेनलिन हो गया। चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ विक्टिम, इफ यू सस्पेक्ट द विक्टिम हैज सस्टेन्ड स्पाइनल और नेक इंजरी, डो नॉट shake or move him, otherwise shake victim gently and shout, are you okay, to see if there is any response. If there is no response, no breathing, quickly call for emergency help and follow following steps. सर्कुलेशन असेसमेंट करना है। एस्टैब्लिश प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरोटिड पल्स बाय प्लेसिंग 2 फिंगर टिप्स ऑन हिज कैरोटिड आर्टरी फॉर 5 to 10 seconds. स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली इफ द कैरोटिड पल्स इज एब्सेंट और क्वेश्चनेबल। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई पर्सन का स्पाइनल और नेक इंजरी है
तो उस पर्सन को हम लोग बहुत ज़्यादा शेक नहीं करेंगे, जेंटली शेक करना है रेस्पॉन्स असेस करने के लिए। दूसरी सर्कुलेशन मेंटेन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर कैरोटिड पल्स है वो एब्सेंट है 5 से 10 सेकंड चेक करने के बाद में भी, तो हम लोगों को स्टार्ट करना है तुरंत कंप्रेशंस। नेक्स्ट देखिए CAB, अभी हमने बात की थी CPR इज इजी एज CAB। CAB का मतलब होता है सबसे पहले हमें सर्कुलेशन मेंटेन करना है, कार्डियक कंप्रेशन देना है। प्रायोरिटी जो होती है वो कंप्रेशन देना होता है। अभी हमने कंप्रेशन के बारे में बात की कि 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में हम लोग देते हैं। दूसरे बात करते हैं हम लोग ब्रीथिंग की। एयरवे मेंटेन करना है। एयरवे हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि नेक किंक हो रखी हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज हो गया हो, कोई म्यूकस जमा हो। तीसरा हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। हम लोग ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे, ब्रीथिंग को असेस करेंगे और मेंटेन करेंगे वेंटिलेशन को। जो चेस्ट कंप्रेशन है, द रिदमिक एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ओवर द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। देखिए ये एक बात करते हैं हम लोग एक लयित रूप से। हमें जो टूथ हेड होता है, देखो या तो हाफ लोअर जो हाफ होता है स्टर्नम, इसके नीचे हम लोग कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। एडल्ट्स के रिलेटेड है बात। हम करें कि अगर हमें बच्चे को करना है तो 2/3 के नीचे हमें करना है, जस्ट नियर दी या जस्ट बिलो द निपल। जो लेफ्ट निपल है उसके नीचे हम लोगों को कंप्रेस करना है। बच्चे में नियोनेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें कीप एज क्लोज टू साइड ऑफ द विक्टिम chest as possible. Place the heel of one hand in the center of victim's chest between the nipples. Place the other hand on top of the first one hand. Interlock the finger and the fingers of the both hands directed away from rescuer. In children, it is done with one hand, where as an infant it is done with 2 fingers, index and middle fingers. Compression rate should be 100. Compression minutes within कंप्रेशन डेप्थ ऑफ 1.5 to 2 इंच और या अप्रोक्सीमेट 4 to 5 सेंटीमीटर। ये बच्चे की बात करें। अगर हम अडल्ट की बात करते हैं तो 2 से 3 इंच हम लोग वो करेंगे, कंप्रेस करेंगे और 5 से 7 सेंटीमीटर तक हम लोग ले जाएंगे। अलाउ द चेस्ट कंप्रेशंस टू इट्स नॉर्मल पोजीशन कंप्लीटली आफ्टर ईच कंप्रेशन विद इक्वल कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात और है, अगर हमें किसी को कंप्रेशन देना है तो इससे पहले हम लोग उसकी जो पोजीशंस है वो फ्लैट होनी चाहिए। सुपाइन में फ्लैट जो ज़मीन है वो एक बिल्कुल समतल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असेस आफ्टर 1 मिनट इफ सर्कुलेशन प्रेजेंट, हार्ट बीट रिटर्न बैक, स्टॉप कंप्रेशन इमीडिएटली बट कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेक सर्कुलेशन इन ईच मिनट। प्रत्येक 1 मिनट में हम लोग रेस्पॉन्स असेस करेंगे। अगर हार्ट बीट स्टार्ट हो गई है, सर्कुलेशन मेंटेन हो गया है, तो हम कंप्रेशन को बंद करेंगे और इसके साथ में हम लोगों को हार्ट बीट जो है, ये जो पल्स है, इसको असेस करना है कंटिन्यू और जो ब्रीथिंग है उसको मैनेज करना है कंटिन्यू। इफ़ द विक्टिम रिमेन्स अनरेस्पॉन्सिव चेक द एयरवे। अगर मान लो कि पर्सन जो है वो अनरेस्पॉन्सिव है तो प्रायोरिटी बेसिस जो होगा वो रहेगा कि एयरवे मेंटेन है या नहीं है। एयरवे को हमें कैसे असेस करना है? असेस फॉर एनी विजिबल ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी द एयरवे। हमें मुंह को खोल के देखना है कि किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्लियर करना है एयरवे को, रिमूव करना है म्यूकस को, कोई ब्लड हो तो या कोई फॉरेन बॉडी हो तो माउथ एंड फेरिंग्स से। इन केस ऑफ अनकॉन्शियस विक्टिम, टंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। देखो जब कोई पर्सन अगर अनकॉन्शियस होता है तो जो टंग है एक मसल्स है, तो ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और इसकी वजह से ये जाके और ट्रेके की तरफ झुक जाती है। इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी जो रूट है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो एक मोस्ट कॉमन कॉज है ये अनरेस्पॉन्सिव पर्सन में जो टंग है, इसकी वजह से। इफ द विक्टिम इज स्टिल नॉट ब्रीथिंग देन ओपन एयरवे बाय हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट मैन्योर। देखिए 2 मैन्योर की बात कर रहा है यहाँ पे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट की। या तो हमें हेड को टिल्ट करना है और चिन को लिफ्ट करना है, या दूसरा अगर हमें यूज करना है कोई मैन्योर वो जो है जा थ्रस्ट मैन्योर। इससे हम लोग जो एयरवे है इसको हम ओपन कर सकते हैं। द जा थ्रस्ट इज अ टेक्निक यूज टू पेशेंट विद ए सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी एंड इज यूज्ड ऑन ए सुपाइन पेशेंट if the victim is still not breathing on in his own after the airway has been your
यू विल हैव टू असिस्ट हिम ब्रीथिंग। अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग को कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है। लुक, लिसन एंड फील, ये 3 वर्ड हैं। लुक क्या होता है? हम किसी पर्सन को देखेंगे कि उसका जो चेस्ट है अप डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लुक का मीन्स होता है चेस्ट को देखना, अप डाउन होगा ये हमें असेस करना है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है लिसन, हम लोग सुनेंगे जो लंग्स की जो साउंड है, जो नॉर्मल साउंड होती है, रिजोनेंट साउंड होती है। तीसरा हम लोग फील करेंगे पेशेंट की रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवर द विक्टिम, प्लेस ईयर, माउथ एंड नोज looking towards the victim chest and stomach, watch to see if the victim's chest is raising. Pinch the nostrils close with the thumbs and index fingers of the hand that is on the forehead. Take a deep breath, open mouth wide, place it outside of the victim mouth making a tight seal. Inflate the victim's lungs by 2 full breaths each breath. Over 1 second, allow the victim's lungs to relax. If resistance is experienced, then recheck airway. Avoid rapid or forceful breath. रेट होनी चाहिए जो ब्रीथिंग की जो रेट है 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट। 10 से 12 ब्रीथ जो पर मिनट है ये हमें रेस्पिरेशन करना है, ब्रीथिंग देना है। और हमने कंप्रेशन की बात कितनी की थी? 100 से 120 जो कंप्रेशन है हम लोग 100 मान के चल सकते हैं कि 100 कंप्रेशन हमें 1 मिनट में देना है। कंटिन्यू द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स until spontaneous circulation is returned or until the airway of the medical help. गाइडलाइंस की बात करते हैं हम लोग टर्मिनेशन ऑफ रिसक्सिटेशन के रिगार्डिंग। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, अराइवल ऑफ अरेस्ट टीम और मेडिकल हेल्प इफ द रेस्क्यूअर बिकम्स एग्जस्टेड व्हेन डेथ इज कंफर्म। Assess the victim, look, listen and feel, and if not breathing, call for help. Compression should be smooth, regular, uninterrupted. The pressure on the chest should be completely released after each compression. Although the palm of the hand remains in contact with the chest wall, the xiphoid process should not be compressed because of the danger of lacerating the liver. देखिए ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि जो जिफॉइड जो प्रोसेस है स्टर्नम का, उसे हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये एक कारण हो सकता है किसी भी पर्सन के लीवर में लेसरेशंस होने का। इमीडिएटली स्टार्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस, द विक्टिम शुड बी स्टेबलाइज बिफोर ट्रांसपोर्टेशन टू ए मोर कन्वीनियंट साइट। The presence of a palpable carotid pulse and constriction of pupils are evidence of effective circulation and oxygenated blood. All staff is to be skillful at CPR. All CPR equipment is to be checked at the beginning of the each shift. Ratio of cardiac compression is to ventilation 30:2। अगर किसी पर्सन को रेस्क्यूअर करने वाला, देखो अगर अडल्ट है तो चाहे एक रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, हमें जो चेस्ट कंप्रेशन का और ब्रीथिंग का जो रेशो रखना है वो 30:2 रखना है, 30:2। लेकिन अगर यही एक चिल्ड्रन या इन्फेंट की बात करें हम लोग, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो सेम रहेगा 30:2। लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर है इन्फेंट में तो ये रहेगा 15:2। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे कंप्रेशन की। 100 कंप्रेशन करना है पर मिनट में। कंप्रेशन का डेप्थ कितना होना चाहिए? अडल्ट है तो 5 सेंटीमीटर हो,